हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को। इसका हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो वीडियो है ये सब तक पहुंच सके और वे सब भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं आज कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इसका कुछ बेसिक डिफिनीशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक साइंस का एक ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। यह एनर्जी इंटरेक्शन को डील करता है और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है सिस्टम के प्रॉपर्टी पर, उसको हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इसका एक और डिफिनीशन है, आप देख सकते हैं नीचे। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ थ्री ईज। दैट इज थ्री एनर्जी होता है। इसका मतलब दैट इज, आप देख सकते हैं इसका मतलब जो थ्री ई का है उसमें से फर्स्ट ई से होता है इक्विलिब्रियम, सेकंड ई से होता है एनर्जी और थर्ड ई से होता है एंट्रोपी। यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो साइंस है जो डील करता है इक्विलिब्रियम, एनर्जी और एंट्रोपी के को डील करता है। आगे बात करते हैं इसमें। इसका एक और डिफिनीशन है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज फॉर्म। यह साइंस का एक और ऐसा ब्रांच है जो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को यह ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कन्वर्जन कर देता है। ये कुछ इसका थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक डिफिनीशन था, जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। अब शुरू करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले शुरुआत अगर कहीं से होता है तो वो होता है सिस्टम से। अब जानते हैं सिस्टम क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जो होता है एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन, किसी भी चीज़ को आप कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि यह एक सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कोई जैसे कि मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई मान लीजिए जैसे कोई बॉल है। बॉल के अंदर जो हवा है उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक सिस्टम को, यानी बॉल को हम लोग एक सिस्टम मान ले रहे हैं। तो इसको भी हम लोग एक सिस्टम लेके चलेंगे, कंसीडर कर सकते हैं लोग किसी भी चीज़ को। जैसे मान लीजिए फ्लूइड कोई फ्लो हो रहा है पाइप से। मान लीजिए पाइप है, ये पाइप है, इससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो कुछ डिस्टेंस को हम लोग कुछ कुछ इसको भी ये ऐसे करके हम लोग सिस्टम मान सकते हैं। इसको भी हम लोग सिस्टम मान सकते हैं। कुछ भी मतलब सिस्टम, कुछ भी चीज़ को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एक सिस्टम के रूप में। तो सिस्टम जो होता है वो हम लोग किसी को भी मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिस्टम सिस्टम का एक और डिफिनीशन क्या होता है। तो दूसरा जो डिफिनीशन होता है सिस्टम का, इट इज ए कंट्रोल रीजन। एक ऐसा होता है, एक कंट्रोल रीजन होता है, यानी किसी क्षेत्र को हम लोग कंट्रोल करके इन स्पेस, किसी स्पेस में, ओवर विच आवर अटेंशन इज फोकस, जिस पर हम लोग सावधानी पूर्वक फोकस होकर उस पर ऑब्जर्व करते हैं, उसी को हम लोग सिस्टम मानते हैं। अब आगे आता है सराउंडिंग। जानते हैं सराउंडिंग क्या है। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी कि जो भी सिस्टम हम लोग माने हैं लोग, उसके बाहर जो भी चीज़ है वो क्या आता है, उसको हम लोग सराउंडिंग के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है। बाउंड्री जो होता है विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है, सेपरेट करता है, उसी को हम लोग बाउंड्रिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये एक सिस्टम है। तो जब ये एक सिस्टम है, जब ये सिस्टम हो गया तो इसके बाहर जो भी चीज़ है इधर, ये सब क्या हो गया, ये हो गया सराउंडिंग। सराउंडिंग हो गया। अब बाउंड्री कौन होगा, तो जो सिस्टम का ये जो हम माने हैं, ये जो उसका यही हम लोग का हो गया, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है, यही ना अलग कर रहा है, इसी को हम लोग मानते हैं क्या है, ये बाउंड्री है। बाउंड्री है। उम्मीद है आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे अच्छा से। अब बाउंड्री जो होता है, अब ये जो हम लोग बाउंड्री लिए हैं, बाउंड्री जो बाउंड्री लिए हैं, ये भी कोई टाइप का होता है। इसको फिक्स्ड भी हो सकता है, ये फिक्स्ड भी हो सकता है,
मूवेबल भी हो सकता है, मूवेबल यानी मूव भी कर सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। और भी इसमें क्या क्या टाइप हो सकते हैं बाउंड्री का, आइए देखते हैं इधर। यहाँ पे नोट पॉइंट पर लिखा गया है बाउंड्री में बी रियल, बाउंड्री रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी, इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल बाउंड्री आर रिप्रेजेंटेड बाई कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस लाइन, लाइन है। रियल बाउंड्री जो है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंटिन्यूअस लाइन को, यानी कंटिन्यूअस लाइन से, और कर्व लाइन से। वेयर एज इमेजिनरी बाउंड्री आर रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन और कर्व लाइन। हम समझ रहे होंगे जो बाउंड्री है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है रियल बाउंड्री, एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। जो रियल बाउंड्री होता है उसको हम लोग कंटिन्यूअस लाइन से डिनोट करते हैं, या जो लाइन कंटिन्यूअस लाइन या कर्व से हम लोग डिनोट करते हैं, और जो इमेजिनरी बाउंड्री है उसको हम लोग डॉटेड लाइन या कर्व से डिनोट करते हैं। ये आप समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं जो बाउंड्री में भी फिक्स्ड और मूवेबल। जो बाउंड्री है वो फिक्स्ड भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है, ये भी है, मूवेबल भी हो सकता है। इसमें एक और है, इट शुड बी कंसीडर ऑफ नियरली जीरो थिकनेस, इसको हम लोग जीरो थिकनेस को भी कंसीडर कर सकते हैं बाउंड्री को, जिसका थिकनेस क्या हो, जीरो हो। ये था बाउंड्री। अब बात करते हैं यूनिवर्स क्या है। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम होता है और जो सराउंडिंग होता है, ये दोनों जिसमें आते हैं वो इन दोनों को अगर एक साथ ले लिया जाए तो ये हम लोग का यूनिवर्स होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का जो सिस्टम है वो पृथ्वी है, और जो सराउंडिंग है वो, और दोनों हम ले लेते हैं, पृथ्वी के बाहर जितने भी चीज़ें हैं सबको और कंसीडर कर लें, सिस्टम पृथ्वी को और उनके बाहर जितने भी चीज़ों को, पूरा ब्रह्मांड को, सराउंडिंग है पृथ्वी के बाहर, तो सभी क्या आ गए, सभी को हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स कहते हैं, आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं, हम लोग ने सिस्टम को समझा, बाउंड्री को समझा, और सराउंडिंग को समझा, और यूनिवर्स को समझा। अब बात करते हैं हम लोग सिस्टम कैसा कैसा हो सकता है, सिस्टम का टाइप क्या क्या हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सिस्टम के टाइप में पहला इसका टाइप है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पे, इज ए सिस्टम इन विच बोथ मास इंटरेक्शन एंड एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो ओपन सिस्टम होता है इसमें मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, यानी सिस्टम के सराउंडिंग के बीच में मास जो है फ्लो करता है और एनर्जी भी फ्लो होता रहता है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच। ये अगर ऐसा है तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका पहला एग्जाम्पल है बॉयलर। आप बॉयलर को देखेंगे तो बॉयलर जो है खुला हुआ रहता है, जिसमें मास भी हम लोग डाल सकते हैं, यानी कि मास जो है उस पर कोई फ्लूइड भी डाल सकते हैं लोग, कोई चीज़, ठीक है, और उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं लोग, और उसमें एनर्जी भी, यानी कि गर्म ठंडा होते रहता है। इसलिए बॉयलर क्या है, ओपन सिस्टम उदाहरण है। टरबाइन भी ठीक उसी प्रकार है, कंडेंसर भी है, पंप, कंप्रेसर, नोजल, डिफ्यूजर, इवेपोरेटर, सब क्या है, सब ओपन सिस्टम का उदाहरण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखिएगा। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बॉयलर कौन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं, तो अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इधर डायग्राम में थोड़ा, आप थोड़ा डायग्राम को थोड़ा याद रखिएगा। जो सिस्टम होता है इसमें मास इन भी करता है और मास आउट भी होता है, एनर्जी इन करता है, एनर्जी आउट भी होता है। ये सिस्टम का सिस्टम हो गया, और ये उसका बाउंड्री हो गया, यानी बाउंड्री को क्रॉस करता है। इसमें एक और पॉइंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वाल, ये भी क्या है, हम लोग का ओपन सिस्टम के अंदर ही आता है। ओपन सिस्टम को हम लोग फ्लो सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओपन सिस्टम को हम लोग फ्लो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है क्लोज सिस्टम। यह सिस्टम का दूसरा टाइप है। इस सिस्टम में केवल एनर्जी का इंटरेक्शन होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि इसमें जो है केवल एनर्जी ही सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है और आता है, इसलिए इसको क्लोज सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें मास का इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी मास का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए इसको क्लोज सिस्टम जानते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो ओपन सिस्टम है उसमें मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है, जबकि क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। इसका उदाहरण है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, बिना वाल्व का जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है वह इसका उदाहरण है। क्लोज सिस्टम को हम लोग
नॉन फ्लो सिस्टम और कंट्रोल मास सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा नोट पॉइंट। और ये जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप इसको नोट अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नोट्स है बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। यहाँ पे डायग्राम जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोज सिस्टम का है, इसमें एनर्जी इन कर रहा है और एनर्जी आउट हो जा रहा है, लेकिन मास इन कर रहा है लेकिन मास आउट नहीं हो पा रहा है, यानी नो मास ट्रांसफर, मास का जो ट्रांसफर है वो नहीं हो पा रहा है। आप इसको समझ सकते होंगे क्लोज सिस्टम के बारे में। अब इसमें तीसरा जो टाइप है सिस्टम का वो है आइसोलेटेड सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, ये जो तीसरा पॉइंट है हम लोग का है आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिस्टम का तीसरा टाइप है। इस सिस्टम में जो मास है और जो एनर्जी है दोनों का इंटरेक्शन नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, यानी कि इसमें जो है न मास इन होता है, न मास आउट होता है, ना ना एनर्जी इन होता है, ना एनर्जी आउट होता है। यानी कि इसमें जो अगर आइसोलेटेड सिस्टम अगर मास उसमें अंदर है तो उसमें दोबारा ज़्यादा मास उसमें इंटर नहीं कर सकते हैं और जो है उसको निकाल भी नहीं सकते हैं। इस टाइप के सिस्टम को जो होता है हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसका उदाहरण है थर्मोफ्लास्क। यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है सब चीज़ क्या आता है यूनिवर्स के अंदर ही आता है, यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, इसलिए वो उसको यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है यूनिवर्स कौन सा सिस्टम है, तो याद रखिएगा यूनिवर्स जो है आइसोलेटेड सिस्टम है। थर्मोफ्लास्क भी आता है, ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भेस माक्रोस्कोपिक अप्रोच, ये क्या होता है आइए इसको समझते हैं। इन दिस केस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है उसमें हम लोग किसी सिंगल पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग स्टेटिस्टिकल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा जो माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा हम लोग माइक्रोस्कोपिक जो अप्रोच है उसके द्वारा हम लोग एक सिंगल पॉइंट को जानते हैं, सिंगल पॉइंट को कंसीडर करते हैं। जबकि माक्रोस्कोपिक जो पॉइंट है अप्रोच है इसमें हम लोग टाइम एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर अंडर कंसिडरेशन, यानी समय के साथ जो पूरे मॉलिक्यूल है उसका बिहेवियर कैसा है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। एंड दिस अप्रोच इज ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल अप्रोच, इसको हम लोग क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, याद रखिएगा। इन आवर थर्मोडायनेमिक वी आर जनरली डीलिंग विथ माक्रोस्कोपिक अप्रोच, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। हम थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग माक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही डील करते हैं, यानी इसी को हम लोग देखते हैं। अब इसमें एक आता है कंटिन्यूम अप्रोच, इसको जानते हैं थोड़ा। इन दिस अप्रोच वी आर कंसिडरिंग आवर मैटर एज कंटिन्यूअस, इस अप्रोच में हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो हमारा जो मैटर है वो कैसा है कंटिन्यूअस है। इस टाइप को अप्रोच को हम लोग कंटिन्यूम अप्रोच के नाम से जानते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट है, इन केस ऑफ रेयर फीड गैसेस थ्योरी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज नॉट वैलिड, जो रेयर फीड गैसेस थ्योरी है उसमें हम लोग कंटिन्यूम के कॉन्सेप्ट को वैलिड नहीं मानते हैं, याद रखिएगा एक नोट पॉइंट है। अब इसमें बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है। इट रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है वो सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इसमें टू टाइप का प्रॉपर्टी है, टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी का थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को दो भागों में बांटा गया है। पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इसको इंट्रिंसिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, दीज प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये जो है प्रॉपर्टी है यह मास से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। इसका एग्जाम्पल है प्रेशर, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। स्पेसिफिक हीट भी इसका एग्जाम्पल है। इसमें एक नोट पॉइंट है रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है लाइक डेंसिटी या स्पेसिफिक एनर्जी, ये क्या होता है ये भी हम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ही कंसीडर होता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको एक्सट्रिंसिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, दीज आर डिपेंडेंट ऑफ मास, ये मास पर क्या होता है डिपेंड होता है, डिपेंडेंट ऑन ऑफ मास, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है जैसे वॉल्यूम हो गया, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितने भी एनर्जी का फॉर्म है सभी क्या हो गए, सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं। जैसे काइनेमेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, सभी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स